बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक खूनख्वार शेर का। उस शेर ने आप रहमतुल्लाह अलैह पर हमला कर दिया और उस शेर का हमला करने के बाद क्या अंजाम हुआ, ये जानने के लिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक बार का जिक्र है, इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे। जिस तरह दूसरे बुजुर्गाने दीन जिक्र और आखिरत के लिए कभी किसी वीरान जगह चले जाते थे, किसी खामोश जगह पर अल्लाह को याद करते थे, तो ये हजरत भी इसी तरह गहरी वादियों में अल्लाह के जिक्र करने के लिए अक्सर जंगल में जाकर इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। अल्लाह ताला उनसे इतना खुश था कि उनकी जुबान में असर पैदा हो गया। इतना असर के जानवर उनके हर इशारे को समझने लगे। कभी वो जंगल चले जाते तो उस दरिंदों से भरे जंगल में जितने जानवर परिंदे थे उनके पास घूमने लगते। अब उनको इस बात का यकीन हो गया था, बल्कि पक्का यकीन हो गया था कि मेरे कहने पर जानवर चलते हैं और ये जानवर मेरी बात को समझते हैं, मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जानवर आए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो और कोई कमजोर जानवर न हो, जिसकी बात सब सुनते हों, जिसको देखकर सब डर जाएं। तो शेर के अलावा कोई जंगल का बादशाह हो नहीं सकता जिससे सब खौफ खाते हों। उन्होंने दुआ की, या रब्बे करीम, तू मेरी दुआएं सुनता है, कोई दुआ रद्द नहीं करता है। मुझे मेरे लिए मेरे हुक्म को सुनने वाला कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि तूने जिस जानवर को बादशाह बनाया है वो चाहिए। बस तू उसे मेरे लिए भेज दे। वो अल्लाह वाले रोज यही दुआ मांगते रहे। फिर एक दिन एक शेर के दहाड़ने की उन्हें आवाज आई। वो जंगल में इबादत कर रहे थे। शेर की आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से सलाम फेरा और नजर उठाकर जो देखा तो वहाँ पर उन्हें एक शेर नजर आया। दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी ताकत आजमाता हूँ कि ये शेर मेरी बात सुनता है कि नहीं। आपने उसको इशारा किया, उसको हुक्म दिया कि आओ मेरे पास, आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उस शेर के दिल में ये बात डाल दी और वो उनके पास आ गया। वो दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा वली बना दिया है कि एक शेर मेरी बात मानता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि एक जंगल का राजा और दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम मानने लगे और आपका फर्मा बरदार बनकर आपके साथ चलने लगे। वो वली जहाँ जहाँ जाते वो शेर उनके साथ जाता। इस बात ने उनके दिल में गरूर पैदा कर दिया कि मैं तो एक जंगल के राजा का राजा बन चुका हूँ। वो शेर पर सवार होकर जहाँ दिल चाहता वहाँ पर जाते, उसको हुक्म देते तो वो आपकी सवारी बन जाता। अब उस शेर ने उनको ये तो फायदा दिया कि वो उनकी सवारी बन गया और उससे उनका रोब और दबदबा बढ़ गया, यानी उनकी कदर कीमत बढ़ गई कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक शेर भी इनके ताबे है। वो इस्लाम की दावत देने नगर नगर जाया करते थे, कभी एक गांव कभी दूसरे गांव, पर वो बुजुर्ग किसी न किसी गांव में जाते थे इस्लाम की बातें बताने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए कि लोग दीन की तरफ आए। और वो शेर भी उन्हें हर जगह लाता ले जाता रहता। लोग इस बात पर बड़े हैरान होते कि एक इंसान शेर पर बैठा हुआ है और शेर उसके लिए चलता है, उसको खाता भी नहीं है, जो वो कहते हैं वो ही करता है। अक्सर जिस गांव में वो शेर जाता वहाँ पर लोग अपने घरों में छुपकर बैठ जाते। इस बात से अल्लाह वाले समझते कि उन लोगों पर उनकी हैबत तारी हो गई है। वो हजरत अपनी ताकत को मानते थे। वो शेर अल्लाह वाले का गुलाम तो था और वो उसके मालिक थे, लेकिन उस शेर को भूख लगती थी तो वो शेर कम गोश्त नहीं खाता था।
बल्कि वो चाहता था कि उसके लिए पूरा जानवर पेश किया जाए। अब जो काम वो मालिक के लिए कर रहा था तो उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते और जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ पर उनके जानवर मांगते। पर जानवरों में कभी बकरियां भी होती। उन छोटी बकरियों के गोश्त से उस शेर का पेट नहीं भरता था, उसे और गोश्त चाहिए था। इसलिए अब वो अल्लाह वाले जहाँ भी जाते, जिस गांव में भी जाते, वहाँ के लोगों से कहते कि हमारे शेर के लिए बड़ी मोटी ताजी गाय का बंदोबस्त करो। लोग गरीब बदहाल होते तो किसी न किसी तरह चंदा जमा करके बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते। उस शेर के उस गांव में आने से पहले गाय को उसके लिए रख दिया जाता, क्योंकि वो अल्लाह वाले अपने आने से पहले ऐलान करवा देते थे। तो गांव वाले उनके हुक्म की तामील पर गाय का बंदोबस्त कर देते। अब जिन लोगों के पास गाय होती उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जो गरीब थे वो कैसे हर बार गाय कुर्बान कर सकते थे। किसी की रोजी रोटी उसी गाय के दूध से चलती थी। शेर की हैबत और वहशत और उसके डर से गरीब लोगों को कुछ ना सूझता था। बस वो दुआएं करते, या अल्लाह इससे हमें निजात मिल जाए। पर उनको ना चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी और पूरी की पूरी गाय उस शेर के हवाले करनी पड़ती थी। इस बात का एहसास कभी उस बुजुर्ग को न हुआ, जबकि मखलूक की खिदमत के लिए दरवेश या अल्लाह वाले अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, पर किसी को तंग नहीं करते। यहाँ तो एक हजरत अपने इस रुतबे का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी गांव में दर्स और बयान देने का ख्याल आया कि अब तक मैं वहाँ नहीं जा सका, क्यों न इस बार उन लोगों के यहाँ मेहमान बना जाए। हजरत ने पैगाम भिजवा दिया कि वो उस गांव में आना चाहते हैं। गांव वालों को उस वक्त तक पता नहीं था कि वो शेर पर सवार होकर आते हैं। तो गांव वालों में से किसी ने कहा, क्या हम आपके लिए सवारी भेजें? तो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि नहीं, मेरी सवारी कोई आम सी चीज नहीं बन सकती है, बल्कि जंगल का बादशाह मेरी सवारी है, यानी शेर। मुझे किसी और पर सवार होने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मामूली चीज की क्या जरूरत है, जब शेर मेरा फर्मा बरदार है। बस तुम लोग उसके लिए एक बड़ी सी मोटी ताजी सेहतमंद गाय का इंतजाम कर देना। वो गांव वाले बहुत गरीब थे, वहाँ गुर्बत का ये आलम था कि खुद वो लोग 2-2 दिन न खाना खाते थे। अब गाय का नाम सुनकर वो परेशान हो गए। वो तो अदब से हजरत से पूछ रहे थे, क्या आपके लिए किसी को लेने के लिए भेजा जाए? तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर एक दूसरी बात उनके लिए बाले जान बन गई। उस गांव में एक ही घर था जहां एक गाय थी, वही उसकी रोजी का जरिया था। उसी के दूध को बेचकर वो गुजारा किया करते थे, और वो गाय भी अगर चली जाती तो फिर उनके लिए क्या रह जाता। वो गांव वाले बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ अल्लाह वाले पूरी तैयारी के साथ शेर पर सवार होकर सफर करने लगे। कई दिन का सफर करने के बाद वो उस गांव में पहुँचे तो बड़ी शान और शौकत से शेर पर बैठे हुए थे, और शेर अदब से उनको लेकर चल रहा था। तो देखने वालों के पसीने छूट गए। जाहिर सी बात है, एक इंसान को शेर पर बैठा देखकर कोई भी उनसे डरता है। वो शेर पर से उतरे और लोगों से कहा, भाई मेरा शेर तो चल चल कर थक गया है, इसके लिए तुम लोगों ने गाय तो रखी होगी। उस गाय को जल्दी से हमारे सामने लाया जाए और हमारे शेर के हवाले किया जाए। जब ये पेट भर के गाय को खा लेगा, उसके बाद हम दर्स और बयान शुरू करेंगे। अब जिस आदमी की वो गाय थी वो हजरत के पास आया। उसने कहा, गुस्ताखी माफ करें, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इस गांव में एक ही गाय है जिससे हमारा गुजारा होता है। उसके दूध को बेचकर मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अगर वो गाय भी आपके सामने पेश कर दूंगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैं आपको एक शहर के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बगदाद। वहाँ पर एक बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन रहते हैं, उनके पास आप जाइए। आपके शेर के लिए वो एक गाय नहीं बल्कि हजारों गाय दे सकते हैं। उस अल्लाह वाले ने कहा, ये कौन से बुजुर्ग हैं जो मेरे शेर के लिए हजारों गाय दे सकते हैं? वो बोला,
आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना ही होगा। उस वक्त तक वो हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं जानते थे। वो कहने लगे कि नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। तो लोगों ने कहा, आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब तक नहीं सुना, ये तो बड़ी हैरत की बात है। आपको तो फौरन उनके शहर में जाना चाहिए। आपका ये शेर कभी भूखा नहीं रहेगा। आपको कभी किसी गांव वालों से नहीं कहना पड़ेगा। आपके शेर के लिए गाय का बंदोबस्त किया जाएगा। वो खुश होकर बोलने लगे, अच्छा तो अच्छी बात है, मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये शेर एक गाय के अलावा तो कुछ खाता भी नहीं है। अब उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और रहम खाकर कहने लगे, चलो आज तुम्हारी गाय नहीं लेता हूँ, तुम इस गाय से अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करो और हम अब शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर के पास आकर कहा, चलो हम बगदाद शहर चलते हैं, तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा गाय हैं, पेट भर के खाना। कुछ देर के बाद वो दोनों यानी अल्लाह वाले और उनका शेर शहर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। शहर बगदाद पहुंचने से पहले उन्होंने वहां पैगाम भिजवा दिया था कि बड़ी दूर से एक बुजुर्ग चले आ रहे हैं, उनके लिए 10 गाय रखी जाएं। पैगाम हुजूर बगदाद शहंशाह दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक भी पहुंच गया। आपने फरमाया, आने दो, जो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जब वो शहर में दाखिल हुए तो वहाँ पर उनको कोई पहचानता नहीं था। बुजुर्ग को शेर पर बैठा देखकर वो लोग भी उनसे मुतासर हुए। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि यहाँ पर कोई शेख अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका मेहमान हूँ। वो तो आप रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने थे। उन्होंने कहा, अरे आप उनको नहीं जानते कि वो कहाँ रहते हैं, चले हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। आगे आगे लोग चल रहे थे और हजरत शेर पर सवार अल्लाह वाले उनके पीछे पीछे। काफी देर चलने के बाद वो लोग कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी के आस्ताने के बाहर पहुँचे। आपके दरबार के बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। वो हजरत बड़े हैरान हुए, ये कौन सी शख्सियत है, मैंने तो अब तक इनका नाम नहीं सुना था और यहाँ पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगता है बहुत पहुंची हुई हस्ती है। तो क्या मैं भी कोई कम हूँ? मैं इस बात को जानता हूँ कि जब एक शेर मेरी सुनता है तो फिर इंसान तो मेरी बात सुनेंगे। वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझते थे। उन्होंने हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम से कहा कि जाओ कह दो कि हम आए हैं, हमारे साथ हमारा ताकतवर शेर है, इसके लिए एक अदद गाय रखी जाए। ये मैंने सुन रखा है कि यहाँ से एक नहीं बल्कि कई हजार गाय मिल सकती हैं। अब तो इस शहर से बाहर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं, बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं और हमारा शेर भी काफी भूखा है। वो वहाँ पर हुक्म का इंतजार करने लगे। उन्हें बहुत देर से एक कुत्ता देखे जा रहा था। ये कुत्ता गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का पाला हुआ नहीं था, क्योंकि अल्लाह वाले कुत्ते को नहीं पालते हैं। ये जरूर था कि वो आपके दर की रोटियां खाकर पला था, जो रूखी सूखी उसे मिल जाती वो खा लेता, या कोई बची हुई हड्डी कोई उसके आगे डाल देता। कभी कुछ भी ना मिलता तो सब्र शुक्र करता, क्योंकि वो वलियों के सुल्तान की चौखट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। और जब से वो गाय वहाँ बांधी गई थी तब से वो उसके गिर्द घूमता रहता। उस सेहतमंद गाय के खाने का ख्याल हर कोई रख रहा था और ये गौसे पाक की तरफ से ये फरमान था, उस जैसी गाय वहाँ थी भी नहीं। खास तौर पर उसे उस शेर के लिए मंगवाया गया था। कुत्ता बहुत कमजोर था। सोचने की बात यह है कि एक कुत्ता जिसके अंदर खुद जान नहीं, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, वो एक गाय का मुहाफिज यानी चौकीदार था। अब वो अल्लाह के वली बाहर खड़े थे। ये खबर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची कि वो साहिब आ चुके हैं। आपने हुक्म दिया कि उनको ठहराया जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की वजह से उनको मदरसे के पास ठहरा दिया गया। वो शेर धारता रहा, उसे गाय नहीं दी जा रही थी। वो बेकरार था, उसे बहुत भूख लग रही थी। वो हजरत बोलने लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या मसला है, मैं जहाँ जाता हूँ
फौरन गाय दे दी जाती है, चाहे कोई गरीब हो, नादार क्यों ना हो। मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाती है, उसकी भूख को पहले मिटाया जाता है। पर यहाँ मेरे शेर को भूखा रखा जा रहा है। लोगों ने तो बड़ी तारीफ की थी इन बुजुर्ग की कि यहाँ मेरा शेर कभी भूखा नहीं रहेगा। कोई उनके पास आकर खाली हाथ नहीं लौटा। ये ऐसे कैसे बुजुर्ग हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है? अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। शेर भूख से बिलख रहा था, धाड़े जा रहा था। यहाँ पर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म जारी हुआ कि जाओ अब उन हजरत के शेर के खाने के लिए गाय दे दो। एक मुलाजिम अल्लाह वाले के कमरे में दाखिल हुआ और कहा कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया है और वो कहते हैं कि आपके शेर को गाय दे दी जाए, उसकी भूख को अब मिटा दिया जाए। अल्लाह वाले को तसल्ली हुई, चलो 3 दिन के बाद ही सही, मेरे शेर को गाय तो मिल रही है, वरना मैं तो समझ रहा था कि कहीं ये मुझे ही ना खा जाए। फिर वो अल्लाह वाले सोचने लगे, जितनी गाय शहर बगदाद में होंगी मैं सभी इनसे मांग लूंगा। वो जल्दी से बाहर आए। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था और वो अपने शेर के साथ पीछे चल रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कुत्ता जो 3 दिन से उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ था उन्हें देखे जा रहा था, जो कि तैश में आ रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो एक ही आन में उन पर हमला भी कर दे। लेकिन उनको क्या ख्याल था कि इतना कमजोर कुत्ता ऐसा कर भी सकता है। वो साथ साथ चलने लगा। उस गाय की हिफाजत करने वाला कुत्ता, वो कुत्ता उस गाय को बहुत प्यार से देख रहा था और शेर उसको खाने वाली निगाहों से। ये तो सरकार बगदाद का हुक्म था और इसमें उनकी मसलहत थी। अब तो किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतने दिन से उस शेर के हवाले गाय नहीं की जा रही थी और अब जब उसके हवाले की जा रही है तो फिर क्यों वो कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। गाय की रस्सी खोल दी गई और शेर के आगे उसे खड़ा कर दिया गया। वो 3 दिन का भूखा शेर था, उसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही झपटे में उस गाय को खत्म कर दे। वो बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी सी गाय थी। अल्लाह वालों ने कुत्ते को नहीं देखा कि वो पीछे खड़ा गुर्रा रहा है। वो बहुत खुश थे, अब तक इस तरह की गाय उनके शेर को नहीं दी गई थी और शेर भी अपनी जुबान बाहर निकाले राल टपका रहा था। वो शेर आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ रहा था और इससे पहले कि वो उस गाय पर हमला करता और उसकी गर्दन पर अपने दांत काट देता, वो कुत्ता जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था वो शेर से लड़ सकता है, उसने बड़ी ऊंची छलांग लगाई और शेर को पकड़ लिया। शेर जो कि इतना ताकतवर था और उसके आगे उस कुत्ते की ताकत तो थी नहीं, पर उस कुत्ते के अंदर न जाने कहां से जान आ गई। उसने शेर की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। जंगल का बादशाह एक कुत्ते के आगे हार गया था, जबकि शेर का पंजा इतना भारी था कि वो कुत्ते को अगर पड़ जाता तो वो कहीं का नहीं रहता। पर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दर के कुत्ते के आगे उसका पंजा किसी काम का न रहा, वो कुछ न कर सका। वो शेर खत्म हो गया। अब जो अल्लाह वाले थे उनको होश आया, ये क्या हुआ? एक कुत्ते ने मेरे शेर को मार डाला, आखिर इसमें क्या हिकमत थी और उसको मारने के पीछे क्या वजह थी? उस मुलाजिम ने फिर से गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर खबर दी कि हजरत उस शेर को वो कमजोर कुत्ता मार चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका है, जबकि वो कुत्ता इतनी भी ताकत नहीं रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल सुर्ख थीं। आपने उनको देखा और कुछ नहीं फरमाया, फिर कहा चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद आप अपने साथियों के साथ बाहर आए तो अल्लाह वाले जिन्होंने पहली बार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा था वो कांप कर पीछे हटे। ऐसा जलाल, ऐसी नूरानी शक्ल देखी कि वो अपने आप को ही भूल गया और वो कुत्ता जो हाँप रहा था आप गौसे आजम को प्यार से देखने लगा। अल्लाह वाले ने कहा ये कौन है? मुलाजिम ने कहा यही गौसल आजम है जो शहंशाह बगदाद हैं, यही वलियों के सरदार हैं। इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता और ये कुत्ता इन्हीं के दर का कुत्ता है, इन्हीं के टुकड़ों पर बड़ा हुआ है। अब तक यही इसने परवरिश पाई है, ये कहीं नहीं जाता।
जबकि बड़े बड़े लोगों ने इसे अपने घर में पालना चाहा, अपनाना चाहा, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाता बल्कि यहीं बैठा रहता है। देख ले, कामिल मुर्शिद के दर का कुत्ता भी शेर पर हावी होता है। गौसे पाक हमारे पीरो मुर्शिद हैं, अल्लाह के वली हैं, और ऐसे वली हैं कि जिनकी ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं। जितनी करामत इनकी है किसी और की हो ही नहीं सकती, इसीलिए इनसे मुकाबले के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो हजरत जो वैसे ही डर कर खड़े हुए थे, उनको डर लगने लगा कि गौसे पाक न जाने उनका क्या हशर करेंगे। वो गौसे पाक के पास आए और कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइए क्या आखिर इस कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मारा? आखिर इसने ऐसा कौन सा कसूर किया था? इस कुत्ते ने इसकी जान ही ले ली, इस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कौन सी अच्छी बात है? आपको तो सब कुछ पता है, आपको अपने इस कुत्ते को सजा देनी चाहिए। आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सजा किस बात की? इसने कोई गुनाह नहीं किया है, इसको किसी ने नहीं उकसाया, ना भड़काया है, ना ही इसकी ऐसी तरबियत की गई है। क्या तुम्हें इसका हाल देखकर लगता है कि ये जानवर खास इस नियत से ही बिठाया गया है? उन अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर क्यों जब मेरे शेर ने इसे भी कुछ नहीं कहा तो इसने क्यों उसे मारा? गौसे आजम ने फरमाया, क्योंकि तुम्हारा शेर सबके लिए अजाबे जान बन गया था। तुम जहाँ जाते इसके लिए गाय मंगवाई जाती। कभी सोचा तुमने कि लोग कितने गरीब हैं और कैसे उस गाय का बंदोबस्त करते होंगे? कभी सोचा है तुमने कि लोग किस तरह पैसे जमा करके वो गाय खरीदते होंगे? तुम लोगों से उनकी रोजी छीन रहे थे। ये जंगल में रहने वाला दरिंदा है। अल्लाह पाक ने इसको जंगल में क्यों रखा है? ताकि ये खुद से अपना शिकार करे और उन जानवरों को खाए जो अल्लाह पाक अपने दरबार से इसको रिस्क दे रहा था, और ये वहाँ पर खुश भी था। लेकिन तुम इसे शहर में ले आए। जाहिर सी बात है ये तो वही मांगेगा ना, लेकिन तुमने अपने पास रखकर इसे पाला और इसको अपनी सवारी बनाया, जबकि ये सवारी के लिए नहीं बना है, सवारी करने के लिए तो दूसरे जानवरों को पैदा किया गया है। ये शिकार करने वाला जानवर है जो जंगल में रहता है। तुमने कुदरत के खिलाफ जाकर इस शेर से काम करवाया। अगर अल्लाह ताला किसी को कोई मुकाम देता है, उसकी जुबान में इतनी तासीर देता है कि कोई जानवर उसे समझे और उनकी खिदमत गुजारी करे, तो इस इंसान को अपने उस अमाल और मर्तबे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम लोगों के पास जाकर इस्लाम की तारीफ करते हो, लेकिन खुद वो अमल नहीं करते जिससे लोग तुम्हें देखकर खुद इस्लाम कबूल करें, तो इसका क्या फायदा? अल्लाह पाक ने तुम्हारी इबादत से खुश होकर तुम्हें ये इज्जत बख्शी, मगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग को उनके शेर के जुल्म पर तंबीह की। बुजुर्ग अपने ताकतवर शेर से लोगों को तंग करते और उनसे गाय मांगते थे। बगदाद में हजरत के कमजोर कुत्ते ने उस शेर को मार डाला। हजरत ने फरमाया, ताकत का गलत इस्तेमाल न करो, लोगों के दिल मोहब्बत से जीतो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों के दिलों को मोहब्बत से जीतना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की और तकब्बर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।